अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडोबॉक फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में कि प्लांट्स को हमने जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए कि जो हिस्से रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर स्टेम, नंबर 2 रूट्स, नंबर 3 लीफ। अच्छा, अब ये हो गई वेजिटेटिव पार्ट। अब इसके बरअक्स हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। पता है हम लोगों को ये जो वेजिटेटिव पार्ट, इसमें कौन कौन सी पार्ट आते हैं नहीं आते, यही चीज़ें होती हैं टेक्निकल पॉइंट्स जिसके बेस पर एमसीक्यूज बनते हैं। यही एमसीक्यूज वन पेपर में जो सीएसएस का आप देते हो एवरीडे साइंस, उसमें पूछते हैं। और इसके अलावा जो वन पेपर आप एफपीएससी का, बीपीएससी का, इवन यूपीएससी जो कि इंडियन कमीशन है, उसमें भी इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज बनते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में हो कि वहाँ पर जब एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको आसानी से क्लिक कर सकते हो। अच्छा, आए अभी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर। फ्लावर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब फ्लावर रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, वेजिटेटिव पार्ट स्टेम, रूट और लीफ है। अब अगर हम फ्लावर को उठाएं कि फ्लावर किस चीज़ को कहते हैं और फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टेम तो आपको पता है कि जो इरेक्ट एरियल पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेम। अब इसी स्टेम से आगे ब्रांचेस निकलते हैं। इसी स्टेम के ऊपर इसी तरह फिर फ्लावर्स बनते हैं और यह से रूट्स इसके आ जाते हैं। अब इसके ऊपर लीफ आ जाते हैं। ये लीफ हो गए। तो ये हो गया पूरा प्लांट बॉडी हो गई। अब ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम इज नोन एज रूट। ये अब ग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड हिस्सा है, इसको हम रूट कहते हैं। तो रूट हमेशा अंडरग्राउंड होगा। कुछ सकर्स होते हैं, कुछ रनर्स होते हैं, वो अलग टाइप्स हैं इसके, लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द रूट जो है, प्लांट बॉडी जो है वो अंडरग्राउंड, ये रूट कहलाता है। रूट ऊपर ये स्टेम है, ये ब्रांचेस भी स्टेम का हिस्सा है और ये लीफ है। ऊपर ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर को अगर हम बाहर निकालें, फ्लावर के फिर अपने टाइप्स हैं। फ्लावर कौन सा होता है और फिर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि फ्लावर में बेसिकली अगर आप फ्लावर को डिस्क्राइब करते हो कि यार ये फ्लावर कैसे होगा, तो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए फ्लावर के पार्ट्स। कैसे आप इसको पहचान सकते हो कि ये फ्लावर है और ये फ्लावर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये अब जो मैं ड्रा करने लगा, ये बीच में जो मैंने ड्रा किया, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पेटल्स।